नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर आज हो गया है 17 अप्रैल, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि कन्फर्म केसेस के बारे में जानेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर मलेशिया और तुर्की भारत के सामने गिड़गिड़ाया। जी हाँ, पीएम मोदी के सामने गिड़गिड़ाया है और एक बार फिर से कोरोना की दवा मांग ली है। आखिर बताएंगे किस तरीके से अटक गई है इस बार मलेशिया और तुर्की, किस तरीके से उन्होंने पीएम मोदी के साथ हाथ फैलाया है उनके सामने। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, योगी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा फैसला, तबलीगी जमात यूपी में जितनी भी तबलीगी जमात हैं इन सबको जेल में भेजने की तैयारी दे दिया है निर्देश। जी हाँ, इसके बारे में विस्तार से जानेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना शाद को आपको बता दें कि ईडी का शिकंजा कस गया है। जी हाँ, ईडी का किस शिकंजा कसते हुए दर्ज किया गया है केस। इसी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का केस, सब कुछ खबरें की करके फटाफट जानेंगे। जहां पर दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कब्रिस्तान बनाने के लिए अलग जमीन की मांग की तो बीएचपी ने जताई आपत्ति। सब कुछ खबरें फटाफट जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ये देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों के आंकड़े में जबरदस्त बढ़ोतरी और कल 1057 मामले सामने आए। टोटल 13,428 हो चले हैं, जबकि मृतकों की संख्या 447 हो चुकी है। महाराष्ट्र में कल 286 मामले सामने आए, टोटल 3200 मामले हो चुके हैं। इस बीच दिल्ली में कल 62 मामले सामने आए, टोटल 1640 मामले हो चुके हैं। तमिलनाडु में भी कल 25 मामले सामने आए हैं, टोटल 1267 मामले हो चुके हैं। और इस बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी कल 226 मामले सामने आए, टोटल 1164 मामले हो चुके हैं। राजस्थान में भी कल 55 मामले आए, टोटल 1131 मामले हो चुके हैं। गुजरात में भी कल 163 मामले सामने आए, टोटल 929 मामले हो चुके हैं। यूपी की बात करें तो कल 70 मामले सामने आए, टोटल 805 मामले हो चुके हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि तेलंगाना में भी कल 50 मामले सामने आए, टोटल 700 मामले हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में भी कल 9 मामले सामने आए, टोटल 534 हो चुके हैं। केरला में भी 7 मामले आए, टोटल 394 हो चुके हैं। कर्नाटका में 36 मामले आए, टोटल 315 हो चले हैं। जम्मू कश्मीर में 14 मामले आए, टोटल 314 हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 18 मामले आए, टोटल 231 हो चले हैं। हरियाणा में 11 मामले आए, टोटल 215 हो चुके हैं। पंजाब में 11 मामले आए, टोटल 197 हो चले हैं। बिहार में भी कल 11 मामले सामने आए, टोटल 83 हो चुके हैं। जबकि उड़ीसा में एक भी मामले देखने को नहीं मिला, अब तक 60 मैटर हैं। उत्तराखंड में भी 37 मामले हैं। हिमाचल प्रदेश में भी 35 है, जबकि असम में कल 2 मामले सामने आए, टोटल 34 हो चुके हैं। जबकि छत्तीसगढ़ में 33 है। झारखंड में भी कल एक नए मामले सामने आए, टोटल 29 मामले हो चले। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की और मलेशिया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग रहे हैं मदद। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत ने जब कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया तो मलेशिया और तुर्की अपने मुस्लिम देश होने के कारण राग अलापने लगे थे, जिन्होंने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। और अब पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है, तो इन दोनों देशों ने भी भारत की उम्मीद पर नजर आ रही। इस उम्मीद की वजह है एंटी मलेरिया ड्रग्स हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा। यह दवा सुपर पावर अमेरिका से लेकर तीसरी दुनिया के देश ब्राज़ील तक के भारत ने दवा मांगी भारत से। अब इस कड़ी में पाकिस्तान को अपना सच्चा दोस्त बताने वाले मुस्लिम बाहुल्य देश मलेशिया और तुर्की का भी नाम जुड़ गया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने हाल ही में 13 देशों के लिए कोरोना वायरस के इलाज के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की आपूर्ति की है। शुरुआत में भारत ने कहा था कि वो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को जरूरी ड्रग्स भेजेगा, क्योंकि ये पड़ोसी देश दवाइयों के लिए पूरी तरीके से भारत पर ही निर्भर रहते हैं। दक्षिण एशिया सहयोग संगठन सार्क के सदस्य होने के कारण भी इन देशों में भेजा जाता था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। बाकी जगहों के लिए बैन किया गया था, लेकिन अमेरिका को देने के बाद अब इन दोनों ने भी हाथ फैलाया है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल्द ही तुर्की के राष्ट्रपति बात करने वाले हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने विदेश मंत्री के समकक्ष भी बात की है, लेकिन माना जा रहा है कि पीएम मोदी से भी जल्द बात कर सकते हैं और उन्होंने स्पष्ट तरीके से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की मांग की है। हालांकि आपको बता दें कि केवल इन्हीं दोनों नहीं, बल्कि 2 दिन पहले पाकिस्तान ने भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की ज़रूरत पाकिस्तान में समझी और उन्होंने भारत से दवा की मांग भी की। ऐसे में अब उन्होंने मलेशिया के विदेश मंत्री ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भेजने के लिए अनुरोध किया है। तुर्की ने भी भारत सरकार से इस दवा की मांग की है। अब देखने की बात होती है कि पीएम मोदी देते हैं या फिर नहीं, लेकिन आज सच्चाई यही है कि भारत के सामने ये दोनों मुस्लिम बाहुल्य देश भारत के सामने नतमस्तक हैं। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कोविड-19 से जंग में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया बड़ा फैसला, तबलीगी जमातियों को अस्थायी जेलों में भेजने के निर्देश। जी हाँ, महामारी कोरोना वायरस को लेकर लापरवाही बरतने, संक्रमण के फैलाने व तबलीगी जमात के लोगों को बिना सूचना
पनाह देने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में ऐसे सभी जमातियों को जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो रही उन्हें अस्थायी जेलों में रखने का आदेश जारी कर दिया है। गृह विभाग ने प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने बृहस्पतिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए ये बड़ी बातें बताई और तबलीगी जमात के लोगों को अस्थायी जेलों में रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात एक एक व्यक्ति का विवरण लेकर उनके विरुद्ध जहाँ भी मामले दर्ज है वहाँ कार्रवाई की जाने का निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन जमातियों में मुकदमा दर्ज है उन्हें अस्थायी जेलों में रखने का निर्देश खास करके संबंधित जिलाधिकारियों को दिया जा चुका है। गौरतलब है कि दिल्ली की निजामुद्दीन मरकज के बाद पूरे यूपी में फैल गए थे। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद कंधावली के खिलाफ ईडी ने कसा शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया जा चुका है। यानी दर्जनों मुकदमे दर्ज करने के बाद जहाँ एक तरफ 5 से ज़्यादा टीमें इसकी गिरफ्तारी के तलवार लटक रही हैं, वहीं जितनी बड़ी संख्या में मृतकों की संख्या हुई है, ये सब हत्या का केस इस मौलाना साद पर चलेगा और अब माना जा रहा है कि ज़िंदगी भर जेल में ही सड़ेगा, क्योंकि ईडी ने भी इसके खिलाफ प्रवर्तन निर्देशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस जमात से जुड़े ट्रस्टों के साथ साथ कुछ अन्य लोगों के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं में किया गया। अधिकारियों के मुताबिक ईडी ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर के आधार पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर केस इनफेमस रिपोर्ट ECIR फाइल की है। इस तरीके से अब उस पर शिकंजा कसेगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने बनाया कोविड-19 कब्रिस्तान, बीएसपी ने जताई आपत्ति। जी हाँ, कोरोना वायरस से मरने वालों को दफनाने में आ रही परेशानियों को देखते हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एक बड़ा फैसला किया है। बोर्ड ने दिल्ली कब्रिस्तान को कोविड-19 कब्रिस्तान नाम दिया है। इस कब्रिस्तान में कोरोना के संक्रमण की वजह से मरने वाले दफनाए जाएंगे। बोर्ड ने इस बारे में दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग को भी एक पत्र लिखकर ये जानकारी दी थी। बोर्ड का कहना है कि इस जानकारी के अभाव में लोग कोरोना से मरने वालों को कब्रिस्तान में दफनाने नहीं दे रहे हैं। गौरतलब है कि इस तरह की परेशानी दूसरे राज्यों में भी आ रही है, जबकि कोरोना कब्रिस्तान पर विश्व हिंदू परिषद ने इसे दिल्ली के एक बड़े पार्क मिलेनियम पार्क पर कब्जा करने की साजिश बताया। जी हाँ, बीएसपी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इस तरीके से ज़मीन बिल्कुल भी देना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये दिल्ली का एक बड़ा पार्क मिलेनियम पार्क को भी कब्जे की साजिश चल रही है। ऐसे में सरकार अगर इसके इनाम पे अलॉट करती है तो आने वाले समय में इस पर भी विवाद बढ़ेगा। इसलिए अभी से ही हम इस पर चिंता जाहिर करते हैं। बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए किसी भी तरीके से ज़मीनों को अलॉट करने पर मनाही की। उन्होंने कहा कि जहाँ पर कब्रिस्तान है उसी कब्रिस्तान में दफनाया जाए, और अगर उसमें मनाही हो रही है तो दफनाने की बजाय उन लाशों को जला दिया जाए, लेकिन अलग से किसी भी तरीके से कोविड-19 का ज़मीन देना ये ठीक नहीं होगा। तो इस तरीके से मांग की है। फिलहाल बीएसपी की मांग पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय देना ना भूलिए। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। नकवी का सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड को निर्देश, रमजान यानी आज करे लॉकडाउन की गंभीरता से पालन। जी हाँ, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने स्टेट वक्फ बोर्ड के सीनियर अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है और स्टेट वक्फ बोर्ड को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन की पूरी तरीके से पालन करें। सलाह दी गई है कि लॉकडाउन की गंभीरता के साथ पालन हो और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान दिया जाए। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने वीडियो कॉल ऐप जूम के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा यह सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस के महासंकट की वजह से देश में लॉकडाउन जारी है। ऐसे में एक दूसरे से जुड़ने के लिए लोग वीडियो कॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, जिनमें कहा गया है कि ये ऐप सुरक्षित नहीं है। ऐसे में लोग इसका सावधानी से इस्तेमाल करें। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि एजाज खान के वीडियो पर मचा बवाल, लोगों ने मुंबई पुलिस से कहा तत्काल इस जिहादी को अरेस्ट किया जाए। जी हाँ, एक्टर एजाज खान एक बार फिर से सुर्खियों में। आप तो हमेशा जानते हैं किस तरीके की बातें करता है। एक बार फिर से इसने खास करके मीडिया समूह के लोगों को अपशब्द कहें और खास करके कोरोना हो जाने की धमकी दी, और इस तरीके की मांग को देखते हुए अब ट्विटर पर ट्रेंड एजाज खान अरेस्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही ट्विटर पर जमकर ट्रेंड हो रहा है। अब मुंबई की उद्धव ठाकरे की पुलिस के पास ये चैलेंज है कि अगर इसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो मुंबई की पुलिस और खास करके उद्धव ठाकरे की विचारधारा को लोग समझ जाएंगे और कहीं ना कहीं जो पाखंड है उसको भी समझेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो तत्काल उद्धव की पुलिस को इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपनी याद देना ना भूलें। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। क्या बाजारों से लाए गए सब्जियां फल से भी हो सकता है कोरोना का संक्रमण? आपके मन में भी होगा बड़ा सवाल। आप समझ लीजिए इसका आंसर WHO ने क्या दिया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि खाने के सामान में भी कोरोना का संक्रमण क्या हो सकता है, ऐसा एक सवाल है जो सबके जहन में है। ऐसा इसलिए है कि लॉकडाउन में हम भले ही घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन सब्जियां और फल तो घर आ रही हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दुकानों पर नज़र भी रखी जा रही है। लेकिन अगर भूल से भी कोरोना वायरस हमारी सब्जियों में रहता है,
और खाने के बाद अगर हम उसे खाते हैं तो क्या कोरोना वायरस सभी के हो जाएगा? अब WHO ने इसे इसका सटीक आंसर दिया है। WHO ने कहा है कि अगर कोई शख्स छींकता हुआ इसमें चला जाता है तो इसके लिए कोरोना वायरस फैलने का संक्रमण नहीं होगा, इसलिए क्योंकि खाने के सामान में कोरोना वायरस होने की आशंका बहुत कम है। इसकी एक वजह यह है कि आप खाने की सब्जियां लाते हैं तो उसे एक हाई टेम्परेचर पर पकाते हैं। जिस टेम्परेचर पर खाना पकता है उस टेम्परेचर पर कोई वायरस जिंदा नहीं रह सकता है। इसके अलावा फलों को खरीद कर लाने के बाद लोग उसे पानी में अच्छी तरीके से धोकर ही खाते हैं, और अगर जो नहीं करते हैं वो खाएं। कोरोना के इस दौर में फलों को काटने के लिए इस्तेमाल होने वाले चाकू को भी लोग अच्छी तरीके से धोकर इस्तेमाल करें। इसके अलावा डॉक्टरों ने ये साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस खाने में पैदा नहीं हो सकता है। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। SBI ने ग्राहकों की दी बड़ी राहत, 30 जून तक ATM से पैसे निकालने पर नहीं देना होगा कोई चार्ज। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक SBI ने 30 जून तक फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या से अधिक ट्रांजैक्शन होने पर लगाने वाले ATM सेवा शुल्क न लेने का फैसला किया है। SBI ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी। इससे पहले 24 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि बैंक ग्राहक द्वारा किसी भी अन्य बैंक के ATM से 3 महीने तक यानी 30 जून तक नगद निकासी का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। इंदौर के सड़कों पर 100, 200, 500 के नोट हवा में उड़ाकर भागे कार सवार। जी हां, आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। शहर में मेडिकल टीम पर थूकने, पथराव करने के साथ साथ अब एक नया मामला सामने आया है। पहले तो दिल्ली में कई रुपए के नोट देखने को मिले, और अब इंदौर से बड़ा मामला सामने आया है, जहाँ पर पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं इसकी नज़र पड़ी। CCTV में कैद एक वीडियोज़ में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें इंदौर में एक कार में सवार कई लोगों ने पुलिस बड़ी संख्या में नोटों को उड़ाया और नोटों को उड़ाने के बाद वहां फेंक दिया ताकि कोई इसे उठा ले। अब पुलिस प्रशासन सख्ती से इसकी जांच कर रही है और एक सीधे से पुलिस प्रशासन ने उन सबको उठाकर कोरोना जांच के लिए भेज दिया गया है। और अगर ऐसा पाया जाता है तो अपने आप में एक बहुत गंभीर संकट होगा, क्योंकि रुपयों के माध्यम से कोरोना फैलाने की देश में जो साजिश है उसका पर्दाफाश भी होने वाला है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। CM ममता बनर्जी का आदेश, पश्चिम बंगाल में 8 घंटे खुलेंगी मिठाई की दुकानें। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में मिठाई की दुकानें खोलने की अवधि में ढील देते हुए अब 8 घंटे की अनुमति दे दी है। बंगाल में शुक्रवार को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मिठाई की दुकानें खुलेंगी। इससे पहले राज्य में 12 बजे से शाम 4 बजे तक 4 घंटे के लिए मिठाई की दुकान खोलने की अनुमति दी गई थी। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते पिछले 24 घंटे में 3 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 की संख्या में मरने वालों की 10 पहुंच चुकी है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दुनिया भर के आंकड़े को एक बार समझ लेते हैं। जी हाँ, दरअसल दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो अब तक लगभग 21 लाख का आंकड़ा पहुँच चुका है, जबकि मृतकों की संख्या 1,40,000 हो चुकी है। जी हाँ, अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर 6,57,000 मामले अब तक कंफर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 30,000 को पार कर गई है। स्पेन में भी 1,82,000 मामले सामने आए, 19,000 की मौत हो चुकी है। इटली में 1,68,000 मामले आ चुके हैं, जबकि 22,000 की मौत हो चुकी है। जर्मनी में 1,35,000 मामले हैं, जबकि 38,000 की मौत हो चुकी है। फ्रांस में भी 1,06,000 मामले, जबकि 17,000 की मौत हो चुकी है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि मुरादाबाद एक्शन में CM योगी उपद्रवियों से नुकसान की वसूली के दिए आदेश। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि मुरादाबाद में जिस तरीके से खास करके स्वास्थ्य अधिकारियों के ऊपर और पुलिस कर्मियों के ऊपर जिस तरीके से कर्मियों के ऊपर ये हमले हुए हैं, इसके बाद CM योगी आदित्यनाथ ने 17 लोगों के खिलाफ NSA लगा दिया है। इसके साथ ही उन जिहादियों की संपत्ति भी जब्त करने के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने इस खास करके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उनकी एक एक संपत्ति जब्त की जाए, और कुर्की के नोटिस ही नहीं बल्कि उनकी सारी संपत्ति जब्त की जाए, ऐसे लोगों के सरकार ने आदेश दे दिए हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक अच्छी खबर, वीरता का सम्मान। जी हाँ, ASI हरजीत सिंह को मिला प्रमोशन, 3 और पुलिसकर्मियों को DGP मेडल। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा कि निहंग सिख ने किस तरीके से पुलिस प्रशासन के एक व्यक्ति की पूरी तरीके से हाथ काट दिया था, जिसके बाद अब हाथ कटने के बाद उस ASI को प्रमोशन मिल गया है, और प्रमोशन मिलने के बाद 3 और अन्य पुलिसकर्मियों को DGP मेडल दिया जाएगा। अच्छी खबर है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण 191 देशों के 157 करोड़ छात्रों की शिक्षा होगी प्रभावित। यूनेस्को ने किया बड़ा दावा। जी हाँ,
कोरोना वायरस के कारण स्कूल, कॉलेजों एवं शैक्षिक संस्थानों के बंद होने से दुनिया में 191 देशों में 157 करोड़ छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो गई, जो विभिन्न स्तरों पर दाखिल लेने वाले कुल छात्रों का 91% है। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के अध्ययन में सामने आया है। इसमें कहा गया है कि स्कूल बंद होने के सबसे अधिक असर वंचित तबके के छात्रों एवं लड़कियों पर ज़्यादा पड़ रहे हैं। यूनेस्को की कोरोना वायरस के कारण स्कूल बंद होने की वैश्विक निगरानी अध्ययन में यह बड़ा खुलासा हुआ है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी याद देना ना भूलें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के ही नेतृत्व में ये देश कोरोना को हराएगा तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।